मरियम नवाज साहबा का, उन्होंने कहा जी आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। तो आपको लगता है कि सर कुछ ज़्यादा ही रिलाय कर रही है, कुछ ज़्यादा ही जो है वो इस तरफ देख रही है? हमारी बदकिस्मती ये है, नून लीग हमें हमारी सियासी जमातों को अपनी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपनी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और अपनी अपनी मर्जी के बड़े ओहदों पर जो है लोग पसंद आते हैं। जब वो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं तो फिर इदारे भी आज़ाद होते हैं, कानून भी आज़ाद होता है, जमहूरियत भी जिंदाबाद, आइन भी जिंदाबाद। जब फैसले उनके खिलाफ आना शुरू होते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं। अभी भी आप देखिए ना, हमारे यहाँ बड़े सीनियर लोग जो सोशल मीडिया पे जो बहसें कर रहे हैं, वो लगता यह है कि जैसे वो एक कोई फरीक के तौर पर उनको शो किया जा रहा है। हालांकि फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना वो बिला वजह उनको खींचने की कोशिश करते हैं, कोई फलां ग्रुप के साथ तो कोई फलां ग्रुप के साथ। मेरा ख्याल है कि जो बात अभी दोनों हजरात ने की है, मैं भी उसी की तायद कर रहा हूँ। जो चैलेंज है बुनियादी तौर पर सबसे पहला चैलेंज तो इंटरनल है जुडिशरी का, और उसकी साख को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी लेजिटिमेसी को मेंटेन करना, उसको बहाल करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस। सर लेकिन जो आप खींचने की बात कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, तो खींचने की कोशिश हमें याद है कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बुलाया गया था पार्लियामेंट में, मुश्तरका गालिबन इजलास था, आपको याद होगा कुछ बातें वहाँ कर दी थी सियासतदानों ने, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने उस वक्त क्या कहा था कि ये आप लोग कह सकते हैं, कर सकते हैं, मैं कम अज़ कम देखिए ना, अब तो सर वो तो इस्तेमाल कर लिया था उन्होंने। देखिए अब तो उनका एक्शन बताएगा ना, आज के बाद का जो एक्शन वो करेंगे अगले जितने उनका टेन्योर है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि वो अपनी बातों पे किस हद तक कायम रहे हैं, और जो बातें वो करते रहे हैं बाहर बैठ के, अंदर बैठ के वो क्या करते रहे, ये तो बातें सर आइन की किताब वो उस दिन भी साथ लेकर आए थे यार। वो तो सारे आइन की किताब पकड़ते हैं ना, ऐसा ना करें ना सलमान साहब, सारे कौन आइन की किताब नहीं पकड़ता। मैं ये देखिए, मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, आज के बाद उनका एक्शन जो है वो डिटरमिन करेगा कि जनाब जो जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी है, जो जुडिशियल के अंदर जो एक्टिव मामलात हैं, जो खराबियां हैं, उनको दूर करने में वो क्या रोल प्ले करते हैं, अपने आप को जुडिशियल एक्टिविज्म से कितना दूर रखते हैं। हमारे यहाँ तो ये आपको पता है ना, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद से माशाल्लाह सुर्खियां लगाने का कारोबार भी बहुत शुरू हो गया था ना। तो जर्नलिस्ट एक मखसूस ग्रुप था जो बाकायदा वो बताता था कि जनाब ये बोलेंगे तो इसके ऊपर जो है सुपर लीड लगेगी और वो फला। तो मैं कह रहा हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म से भी बचना है, आपने आइन और कानून के मुताबिक चीजों को चलना। जो चैलेंजेस हैं, जो पेंडिंग केसेस के कॉन्टेक्स्ट में है, रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में है, जो ग्रे एरिया है, उनको वो लीड लेके चले। और जो बात अभी यासीन आजाद साहब ने की है कि मुशावरत के साथ चले, सबको साथ लेके चले, तो मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ेगी। एक मसला है कि टाइम बड़ा कम है ना, 1 साल है, तो बस अब देखिए ना, ये तो सबके साथ होगा ना। 2024 को वो रिटायर हो जाएंगे। देखिए जितने भी चीफ जस्टिस आएंगे उनके पास टेन्योर इसी तरह की है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। अब मसला ये है कि हमारी सियासी क़यादत का भी इम्तिहान है ना, वो जुडिशरी को जुडिशरी की बुनियाद पे काम करने दें। जब वो अपने सियासी मामला लेके चले जाते हैं अदालतों के अंदर। सर जुडिशरी ने जो है वो काम नहीं करने दिया सियासतदानों को, सियासतदानों ने मैं आपको बताता हूँ सर रोका है, उन्होंने रिवर्स कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए तो, सियासतदानों ने जो काम पार्लियामेंट के अंदर करने थे वो पार्लियामेंट में नहीं किए ना। वो उठा के जहां जुडिशियल सड़कों पर लाने की बातें कौन करता रहा, कौन कहता रहा कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे देके कौन चला गया? तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भी तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि जो सियासी जमातें हैं जिनको हम अपने पार्लियामेंट के जमातें नहीं, जमात एक जमात थी सर। कौन सी एक ही जमात सर, एक ही जमात जो है वो निकली है। मुझे बताएं ना, आप पीएमएलएन को लेके चलना चाहते हैं, आप पीपल्स पार्टी को लेके चलना चाहते हैं, ज्यादा रिकॉर्ड किसका था लेके चलना चाहते हैं? मुझे बताएं रिकॉर्ड किसका था सबसे ज्यादा? यूसुफ रजा गिलानी साहब का था कि पार्लियामेंट सबसे ज्यादा अटेंडेंस उनकी थी, सबसे कम रिकॉर्ड किसका था? नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान का। तो फिर मुझे बताएं सर, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सियासी जमातें जिनको पार्लियामेंट के अंदर बिहेव करना चाहिए, सियासी फैसले सियासी फोरम पे करने चाहिए, सियासी मामलात को लेकर बिला वजह अदालतों की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये भी तो सियासी जमातों को सीखना है। बिल्कुल। और सर अदालतों में हमने देखा जब केसेस गए तो अदालतों ने खुद कहा, जज साहिबान ने, कि भाई ये आप आपस के मामला खुद निपटाएं, आप क्यों लेकर आ रहे हैं अदालतों में?